हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये है हमारी 15 दिन की मलाई जो हमने इसमें इकट्ठा की है। और मलाई तो आप लोगों को ऐसी लग रही हो कि जैसे कि बटर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गर्मी के टाइम में कुछ ऐसा ही हो जाता है। आप 10-5 मिनट में इससे बटर बहुत ही अच्छा खासा निकाल सकते हैं। तो मैंने ये फ्रीज से बाहर रख दिया था, 2-3 घंटा हो गए हैं। 2-3 घंटे में आप देख ही रहे होंगे कि बिना इसको चम्मच से चलाए या मथनी से मथे ही इसमें बटर निकल रहा होगा। तो बस ऐसे ही बटर हम गर्मियों में निकाल लेते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज छोटा सा ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये जो बटर हम निकालते हैं, इसके बाद जो घी निकालने के बाद जो खुरचन बचती है उसको हम क्या करते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर उस खुरचन से मिठाई बना लेती हूँ। कैसे मिठाई बना लेती हूँ तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए 15-20 मिनट तक होते होते हमारी परफेक्ट मक्खन निकल के तैयार हो गया है। तो गर्मियों में क्या होता है ना, मक्खन से हम तो घी निकाल लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में मक्खन बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। ठंडियों में मैं मक्खन को यूज़ कर लेती हूँ ब्रेड टोस्ट में, बटर में, ब्रेड में, रोटी में। बट इस टाइम क्या करती हूँ, मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कि मैं गर्मियों में कैसे बटर निकालती हूँ। तो देखिए कितना यम्मी हमारा बटर निकल के तैयार हो गया है। तो गर्मियों में मैं बहुत जल्दी ही मलाई से बटर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मलाई भी ज़्यादा दिन तक फ्रीज में स्टोर रखने से ख़राब हो जाती है, इसलिए 15-15 दिन में मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा बटर निकल के तैयार हो गया है। तो इसको अलग बाउल में हम निकाल लेते हैं। बाउल में थोड़ा सा रख लिया है पानी, और इसी में रख कर देंगे हम बटर को इकट्ठा। जितना भी बटर हमारा निकला है तो सभी को हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। तो पानी में रख के बटर इसलिए निकालते हैं क्योंकि बटर जो है हमारा फैलता नहीं है और थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसलिए आप जब भी बटर निकालें तो अलग से बाउल में पानी रख लें, उसमें ही बटर निकालें, तो बटर इससे फैलता नहीं है और जितना भी बटर हमारा निकलता है वो एक साथ ही इकट्ठा हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि हमारा बटर टोटल कितना निकला है 15 दिन की मलाई में। तो हम ये फुल क्रीम दूध लेते हैं फ्रेंड्स। तो फुल क्रीम की दूध से ही हमारा जो मलाई हम इकट्ठा करते हैं उससे हमारा बटर निकला है। और ये हमारा जो दूध बचा है इसको आप चाहे तो पीस लीजिए, चाहे तो इससे आटा लगा दीजिए। बहुत ही टेस्टी इससे आटा भी लग जाता है। इसकी फटाफट अजवाइन डाल के पूड़ियाँ बना लीजिए। तो ये हमारा हो गया है बटर। तो चलिए इसकी निकालते हैं पहले घी से हमारी जो खुरचन बचती है उससे हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी मिठाई। तो आप लोग क्या करते हैं बताइएगा। तो ये हमारा घी निकल आया है फ्रेंड्स, इतना घी हमारा निकल के तैयार हुआ है बटर से। और ये हमारी बची है खुरचन। तो खुरचन तो बहुत लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसको फेंकने की जगह इसका कुछ यूज़ किया जाए। तो मैं इसकी बनाती हूँ बहुत ही यम्मी मिठाई। कैसे बनाती हूँ तो ये आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग एंड तक फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो ये हमने प्लेट में निकाल दी है ठंडी होने के लिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो इसको ठंडा करके ही हम मिठाई बनाएंगे। तो पहले इसको हम कर लेंगे प्लेट में फैला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी ठंडी। तो अब इसमें डाल दिया है मिक्सी जार में हमने चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी खुरचन, जो हमारी मलाई या घी से निकलने के बाद बची है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और देखिए अभी भी इसमें आप लोगों को घी नज़र आ रहा होगा। तो कितनी दानेदार खुरचन होती है। तो आप जब भी घी बना रहे हैं तो घी को लगातार चलाते रहें, तभी आपकी खुरचन परफेक्ट रहेगी, तभी आप उससे मिठाई बना सकते हैं। अगर खुरचन आपकी जल जाएगी तो फिर उससे कोई मिठाई नहीं बन सकती और वो खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगी, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो जब भी आप घी निकालें तो ध्यान से निकालें और लगातार उसको चलाते रहें, ये भी ध्यान दें। तो चलिए इसको हम चलाते हैं। तो मिक्सी जार में हमने इसको चलाया तो हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो निकालते हैं इसको एक प्लेट में। तो देखिए बिल्कुल मावा फ्लेवर में लग रहा होगा, मावा जैसे ये हो ही गया है। अब इसमें हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर। तो 2-3-4 चम्मच के आसपास डाल दिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है
तो कोकोनट का बुरादा है या फिर ड्राई फ्रूट है तो उसको भी आप थोड़ा सा मिक्सी जार में चला के दरदरा करके इसी में मिक्स करके स्वादिष्ट लड्डू या पेड़े बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास मावा था नहीं तो हमने कोकोनट नहीं, मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलती है ये हमने किस चीज़ से बनाई है। तो चलिए पहले हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये कर लिया है हमने मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको हमने फ्रीज में भी रख दिया है थोड़ा सा टाइट होने के लिए, क्योंकि बहुत ही गीला गीला टाइप का था। तो इसको 2-3 सेकंड के लिए फ्रीज में भी रखा है। अब इसके बना लेंगे हम लड्डू। तो लड्डू आप अपने ही साइज़ के बना सकते हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े मीडियम, जिस साइज़ के भी लड्डू आप बनाना चाहें उस साइज़ के लड्डू बना लीजिए। तो पहले तो हमने लड्डू बनाया तो फिर बच्चे बोलने लगे ये तो लड्डू मम्मा बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। फिर मैंने सोचा चलिए इसको थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाते हैं। तो ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो इसी साइज़ के लड्डू मैं और बनाऊँगी। और ये जो छोटे छोटे हैं इनको भी थोड़ा सा बड़ा करूँगी, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज़ के लड्डू हो गए हैं और बच्चों को देखने में भी नहीं अच्छे लग रहे, खाने में भी नहीं अच्छे लग रहे। तो मैंने थोड़े से इनको बड़े साइज़ के कर लिए हैं और बहुत ही यम्मी लड्डू बनते हैं। इस टाइम तो बना के आप फ्रिज में रख दीजिए, तो 1 हफ्ते तक तो आराम से ये ख़राब भी नहीं होंगे और आप इनको खा के पानी भी पी सकते हैं और कोई आए तो उसको भी दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी तरह से इस खुरचन से बनने वाली मिठाई, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को घर में लोगों को पता चला या नहीं चला किस चीज़ की बनी है, और आप लोगों को कैसी लगी मिठाई कमेंट करके बताइएगा। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी फ्रेंडों को हमारी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई कि नहीं पसंद आई। तो सारे हम इसी तरह से लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास बादाम है तो बादाम भी इसमें ऊपर से लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सुंदर भी लगता है मिठाई। तो हमारे तो मिठाई ऐसे ही बनके तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी छोटी सी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जितने फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।